दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज आपका जो हिंदी विषय का पेपर है दोस्तों आपके सामने आ चुका है, हिंदी विशिष्ट। और ये आदर्श प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से इसको हल करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन में आपको पहले पढ़ के बता दूंगा, जिसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है आदि शामिल किया गया है। और एक बात समझ लेना कि हिंदी विशिष्ट का है दोस्तों, ये हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देख सकते हैं आपको पूरे के पूरे प्रश्न हल करना है दोस्तों। आज हिंदी का जो ये पेपर है आपका, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और देख सकते हैं निर्देश देखेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न नंबर 6 से 11 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने ही अंकित कर दिए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं दोस्तों। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित कथनों के जो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें पहला कथन देख लीजिए आप। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान रस है। जो रीतिकाल है उसकी रचनाओं का प्रधान रस आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन है, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो रीतिकाल की रचनाओं का जो रस है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर घ वाला, इसमें करेक्ट होगा हमारा श्रृंगार रस। जो रीतिकाल की जो रचना है ना, उसका जो रस है वो है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस है दोस्तों। और अच्छे से आप इसे हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दूसरा देखिए, सूरदास भक्त हैं। जो दोस्तों सूरदास जी हैं वो किसके भक्त हैं, आपको इसमें बता देना है कि जो सूरदास जी हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। किसके भक्त हैं सूरदास जी, तो याद रखना कि सूरदास भक्त हैं, इसमें आप लिखेंगे ऑप्शन का वाला कृष्ण के। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो सूरदास जी है उन्होंने भगवान कृष्ण की क्या की थी, भक्ति की थी, भगवान कृष्ण की आराधना की थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर का हमारा करेक्ट होगा, सूरदास भक्त हैं कृष्ण के। इसके बाद में अगला देख सकते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो क्या है। 4 ऑप्शन है, रति, विस्मय, निर्वेद या फिर शोक। तो दोस्तों अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। क्या होता है, विस्मय। ठीक है, अगला देखिए, कवि ने बादलों को कहाँ पर गिरते हुए देखा है। कवि ने जो बादलों को कहाँ पर गिरते हुए देखा है, तो दोस्तों इसका आपको अच्छे से हल करना है। उत्तर इसका आ जाएगा आपका अमल धवल गिरी में। कवि ने बादलों को अमल धवल गिरी में गिरते हुए देखा है। अगला देखिए, गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। जो गीतिका है दोस्तों उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है कि गीतिका के जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 26। कितनी मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है गीतिका के प्रत्येक चरण में, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दे रखा है। ठीक है, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए, हिमालय से क्या आ रही है। हिमालय से क्या आ रही है, तो दोस्तों हिमालय से पुकार आ रही है। क्या आ रही है, पुकार। हिमालय से पुकार आ रही है। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये हमारे पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं, सारे रिक्त स्थानों को आप अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या करना है कंप्लीट। चलिए देखते हैं, रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। रीति सिद्ध परंपरा के जो कवि हैं दोस्तों वो कौन हैं, तो वो हैं बिहारी। पहले में क्या आएगा, बिहारी आएगा। ठीक है, और इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार, किसके अनुसार, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है, तो वो है आपसी फूट। क्या है, आपसी फूट। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो भारत की दुर्दशा का कारण है। लोक संस्कृति का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, तो याद रखना लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ वो हुआ ग्रामों में। कहाँ पर, ग्रामों में। ग्रामों मतलब गाँव में। ठीक है, अगला देखिए, चरण सरोज पखरन लागा में अलंकार है।
तो दोस्तों चरण सरोज पखरन लागा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण सरोज पखरन लागा में रूपक अलंकार है। इसके बाद में बटोही को, जो बटोही होता है उसको चलने से पहले क्या कर लेना चाहिए? देखो समझो इसको अच्छे से। बटोही को चलने से पहले पथ की पहचान कर लेना चाहिए। किसकी पहचान कर लेना चाहिए? पथ। पथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए बटोही को चलने से पूर्व। अगला देखिए, परीक्षा कहानी के लेखक कौन है? तो परीक्षा कहानी के जो लेखक है दोस्तों वो हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये प्रेमचंद जी का पूरा नाम है जो परीक्षा कहानी के लेखक हैं। अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, सत्य असत्य आपको लिखना है। पहला देखिए, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, तो इसमें आप बिल्कुल सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य। शल्य चिकित्सा के जो जनक है वो सुश्रुत है। अगला देखिए, उपन्यास का छोटा रूप कहानी होता है, तो ये असत्य है दोस्तों। दूसरा क्या है? दूसरा असत्य है, असत्य। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, दूसरा असत्य है। इसके बाद में दोस्तों अगला देख लेंगे हम। अगला है आपका ये इस प्रकार से, ये सत्य असत्य है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से हल करेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है आपको और याद कर लेना है। देखिए, कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है। कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया है? नहीं किया है, तो ये असत्य है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य। इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, निंदा रस व्यंग निबंध है, तो ये बिल्कुल क्या है? ये सत्य है। निंदा रस जो है दोस्तों व्यंग निबंध है, ये आपको इसमें हल करना है। अगला देखिए, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। मन की जो एकाग्रता की जो समस्या है वो सनातन है, बिल्कुल सही है ये दोस्तों, सनातन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सत्य, ये हम इसमें लिखेंगे। दीपक अंधकार को मिटाता है। दीपक अंधकार को मिटाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? सत्य। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे सत्य। ये दीपक अंधकार को मिटा देता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना, क्योंकि हर विषय के आपको पेपर मिल जाएंगे और उत्तर भी आपको देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। श्री कृष्ण, तो इनको याद रखना दोस्तों, घ वाला इनके आगे आएगा 16 कलाओं का अवतार। श्री कृष्ण को दोस्तों कितने कलाओं का अवतार कहा जाता है? 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है। भगिनी निवेदिता, तो भगिनी जो निवेदिता है दोस्तों उनके आगे आएगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। क्या आएगा? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय। अच्छा, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों विद्यालय में स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और विद्यालय की किस प्रकार से बनेगी? विद्याधन आलय। क्या बनेगा? विद्याधन आलय। ठीक है, तो विद्यालय। अगला देखिए दोस्तों, पथ की पहचान। पथ की जो पहचान है ना उसमें आएगा हरिवंश राय बच्चन। चलने से पूर्व बटोही को क्या कर लेनी चाहिए? पथ की पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, पथ की पहचान कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियां पावन दुआएं हैं, तो अजहर हाशमी, इसमें करेक्ट होगा अजहर हाशमी। और दीपक की आत्मकथा। दीपक की जो आत्मकथा है ना दोस्तों, इसमें आपको करना है संकलित है। ये क्या है? ये संकलित, दीपक की आत्मकथा। तो ये आपकी जोड़ी हो गई और जोड़ी के उत्तर ये यहाँ पर दे दिए हैं। तो जोड़ी के बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं अब हल। चलिए, ये आ गया है 5वां क्वेश्चन दोस्तों, और इस 5वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ये आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए, पहला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। मैं और मेरा देश के लेखक का नाम क्या है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, मैं और मेरा देश के लेखक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे एक अंक। एक अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। मातृभूमि का मान किसने रखा? तो मातृभूमि का जो मान है ना दोस्तों वो रखा था वीर सिंह ने। किसने रखा था? वीर सिंह ने। ये इसमें वीर सिंह आएगा। इसके बाद में अगला देखेंगे दोस्तों, किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो जो लालच है ना, लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था ना दोस्तों वो था धनपत राय। धनपत राय प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। और कौन जलकर
स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। तो दोस्तों जो दीपक है, ठीक है, दीपक स्वयं जलकर भी किसको प्रकाश देता है? दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक है, किसको प्रकाश देता है? दूसरों को वो प्रकाश देता है स्वयं जलकर भी। ठीक है, और दोस्तों अपने कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके और घंटी ज़रूर बजा देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हर विषय की। ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब छठा क्वेश्चन में आपको क्या करना है समझ लें आप अच्छे से। इसमें से 4 प्रश्नों को हल करना है। पहला देखिए, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर है अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने ईश्वर से प्रार्थना की है, या हम इसमें प्रभु भी लिख सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना की है। भारतेंदु ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है? ठीक है, तो भारतेंदु ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि जो कोरा ज्ञान है दोस्तों वो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, और उससे हानि होती है। तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं कौन सी थी? तो तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की जो 2 विशेषताएं थी, एक विशेषता तो ये थी कि वह सम्मान पूर्वक जो जीवन जीते थे। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरी विशेषता थी उनकी वह ये थी देश प्रेम की भावना। ठीक है, ये दूसरी विशेषता थी। तो तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की ये 2 विशेषताएं थी, एक तो देश प्रेम की भावना और सम्मान पूर्वक जीवन। ठीक है, ये इनकी 2 विशेषताएं हो चुकी है। 3 प्रश्नों के मतलब इसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर देना है आपको, 3 के नहीं, और 3 नंबर का एक प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा और सोन से संबंधित एक लोक कथा लिखिए। अगला है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। ये नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कल की वीडियो में मैंने आपको बता दी है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद करके संधि का नाम आपको बताना है। देखिए, हिमालय, हिमधन आले, पराधीन, रजनीश, जगदीश और जगधन नाथ, ये जगन्नाथ। ठीक है, तो इनका संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको क्या हल करना है? इसमें आपको हल करना है 3 क्वेश्चन। रेखा चित्र किसे कहते हैं? 2 रेखा चित्रकारों के नाम और उनकी एक कृति बताइए। निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? गांव के कुटीर उद्योगों पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा? कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसके बाद में वाक्य परिवर्तन करना है आपको। ये गौरव पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती, दीपक बाजार जाता है। तो इसको आज्ञावाचक में बदलना है, विस्मयदिबोधक में बदलना है, और दीपक बाजार जाता है प्रश्नवाचक में बदलना है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुए इतने क्वेश्चन। और अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको? 8वें क्वेश्चन में आपको हल करना है। देखिए 3 प्रश्न। मोम के बंधन सजिले से कवित्री का हास्य बताइए। आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे? संयम को समझाइए। दीपक की आत्मकथा नामक पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? और इस प्रेरणा के बाद में अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्व अथवा बेटी बचाओ में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखना है। दोस्तों आपको हमारे इसी चैनल पर सभी विषय के जितने भी निबंध है ना, निबंधों की रूपरेखा आपको मिल जाएगी, सारे निबंध की रूपरेखा आपको मिल जाएगी। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए, ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है दूसरे क्वेश्चन में। और ये प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं मैंने कल के वीडियो में बना रखी है, पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है दोस्तों, उसको आप देखिए और अच्छे से हल करिए। और ये निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करना है। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय के नाचत मातु मने सब मोद भरे, कबहू ऋषि आई हटे कहे हटिके पुनि लेत सोई जही लागी, अरे अवदेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भीसे। इसकी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और एक इसकी भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेनी है निम्नलिखित गद्यांश की। ये कृष्ण भारतवर्ष के लिए अमूल्य निधि है वाला, तो आप इसकी अच्छे से क्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो आपको ये कितने नंबर कंप्लीट करवाएगा ये जरूर बता दूँ, ये 4 नंबर आपको कंप्लीट करवा देगा दोस्तों, संदर्भ और प्रसंग सहित। तो आप इसको अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों ये आपका इस प्रकार है, सुश्रुत संहिता। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन सी विधियों का वर्णन है? और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो नष्ट होने वाला हो, मांस खाने वाला, और जो ईश्वर पर विश्वास करता हो जिसके समान दूसरा ना हो। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, मांस खाने वाला मांसाहारी, जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसको हम कहते हैं आस्तिक।
क्या कहते हैं, आस्तिक। चलो इनको मैं सभी को लिख ही देता हूँ। पहले में आपको लिखना है जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। दूसरे में आपको लिखना है मांसाहारी। तीसरे में आपको लिखना है आस्तिक, और जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो उसमें। अब आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखें। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको 3 प्रश्नों को हल करना है। कितने? 3 प्रश्नों को। नाटक एकांकी में अंतर बताइए। ये कल के वीडियो में हो चुका है। नाटक एकांकी का उत्तर मतलब ये आंसर हो चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना। कबीरदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका आपको जीवन परिचय लिखना है, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं। और इसी प्रकार से रामवृक्ष बेनीपुरी, पंडित रामनारायण उपाध्याय का भी लिखना है। वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या क्या किया था, क्या क्या प्राप्त कर लिया था, ये बताना है। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। चलिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में नहीं हुई थी ये। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु का, व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए ये आपका 11वां क्वेश्चन आ गया है। इस 11वें क्वेश्चन में आपको क्या हल करना है, समझ लें। इसमें 4 प्रश्नों को उत्तर देना है और 4-4 नंबर के हैं ये। और ये क्या है, पद्यांश है। इस पद्यांश की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। हे अनिश्चित किस जगह सरित गिरी गलहर मिले, हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित। हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो और ये एक और भी है, इसमें ध्यान रखना, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देख सकते हैं संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या में आपको क्या करना है कि ये है यम नियम आसन प्राणायाम वाला। ठीक है, तो इसमें संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। कवि अजर हाशमी ने बेटियों को गौरव गाथाएं क्यों कहा है? क्या कहा है? गौरव गाथाएं क्यों कहा है, ये आपको इसमें बताना है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों और क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये बच रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-5 नंबर वाले। पिताजी को पत्र लिखकर शैक्षिक प्रगति का लक्ष्य अवगत कराना है और विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति वाला लिखना है एक। ठीक है, और एक बधाई पत्र भी याद कर लेना आप अच्छे से। अब एक ही जो क्वेश्चन बच रहा है वो आपका ये इस प्रकार है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध। दहेज प्रथा का निबंध मैंने बता दिया है आपको। पुस्तकालय का निबंध लिखना है, वन संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और एक निबंध मैंने आज ही अपलोड करा है दोस्तों, वो मोस्ट निबंध है, जल ही जीवन है। कौन सा? जल ही जीवन है। ये निबंध भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।